तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मीडियन कैसे निकालें। जैसा कि मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं कि मीडियन कैसे निकालें। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन निकालने के लिए आपको मीडियन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे? तो मीडियन क्लास निकालने से पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हम निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है तो इसको हम एज इट इज़ सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम लिख देंगे। तो 5 को हम सेम लिख दिए और अगला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको निकालने के लिए हम ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 8 में ऐड करके इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 13। तो ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 13। अगेन नेक्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये जो हमारा 13 आया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो इसको हम नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 5 और 1 1 2 25। अगेन नेक्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा 45। अगेन नेक्स्ट वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इस वाले फ्रीक्वेंसी में इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 55 और फिर हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू भी हमारा जो है वो 60 ही आएगा। चलिए एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो 8 5 हो गया 13, 13 और 12 हो गया 25, 25 और 20 हो गया 45, 45 10 हो गया 55 और 5 हो गया 60। तो हमेशा फ्रीक्वेंसी को जो आप सम करेंगे उसका वैल्यू और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला वैल्यू हमेशा सेम ही रहता है। यदि इस दोनों का वैल्यू अलग आ रहा है इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हैं। तो सबसे पहले हम n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 हो जाएगा हमारा 60/2 हो गया हमारा 30। तो ये जो वैल्यू हमारा 30 आया है n/2, तो सबसे पहले आप इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाइए और देखिए कि 30 किस दोनों के बीच में आ रहा है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि 25 और 45 के बीच में 30 आएगा। तो आप मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है, और जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आएगा उससे बड़े वाले नंबर ले लीजिएगा। जैसे ये 30 है तो ये दोनों ये 25 और 45 के बीच में आ रहा है, लेकिन 30 से ज़्यादा कौन सा नंबर है 45 है। तो इसीलिए हमारा जो है मीडियन क्लास हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा मीडियन क्लास। तो L जो होता है वो होता है हमारा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो इसका में लोअर लिमिट हो जाएगा हमारा 30 और मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा हमारा 20। तो F हो गया हमारा 20, n/2 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं वो हमारा है 30। तो अब हम CF फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारा मीडियन क्लास है इसके जस्ट आगे वाले जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये वाला हो जाती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होती है हमारी CF। ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, वो जो मीडियन क्लास के आगे वाले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको CF मान लेते हैं, जो कि गलत है। उसके ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारा CF होगा। तो CF का वैल्यू हो गया हमारा ये 25 है। तो CF का वैल्यू हो गया हमारा 25 और H हो जाता है हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का साइज। 1 से 10 हो गया, 10 से 20 है तो इसका सिंपली डिफरेंस हो गया। तो सारा वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो चलिए मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मीडियन हो जाएगा हमारा L दैट इज 30 है, तो 30 प्लस का
n/2 का वैल्यू आ गया हमारा 30 माइनस का CF हो गया हमारा 25 अपॉन F हो गया हमारा 20 इंटू H हो गया हमारा 10। तो ये हो जाएगा सिंपली 10 प्लस का 5/20 इंटू 10, 0 से 0 कट गया तो हो गया 30 प्लस का 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2.5। तो मीडियन हमारा हो गया 32.5। तो आप इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन का मीडियन इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस आप CF पर फोकस कीजिएगा। यदि आपका आंसर गलत आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप CF कहीं ना कहीं गलत ले रहे हैं। CF जो होता है वो मीडियन क्लास के ऊपर वाला होता है और आप सीधा इसके सेम कॉलम में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होगी आप वो वाला वैल्यू ले रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।